योगी सरकार ठंड को देखते हुए सख्त है। ऐसे में योगी के अधिकारी भी एक्शन मोड में हैं। देर रात 6 डिग्री टेम्परेचर की ठंड में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह सड़कों पर अलाव और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करने सड़कों पर उतर गए। देर रात शहर में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया, अलाव की व्यवस्था देखी तो वही रैन बसेरों में आने वाले राहगीरों का रजिस्टर चेक किया। इस दौरान राहगीरों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि शनिवार को परीक्षा के चलते आज रैन बसेरे में भीड़ बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी बेड, गद्दे और रजाई की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई गई हैं। अभ्यर्थियों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए खुशी जताई। इस दौरान नगर आयुक्त का कहना है कि सरकार के आदेश के अनुसार ठंड में लोगों को बचाने के लिए शहर में स्कूलों के बाहर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कुल 160 जगहों पर शहर में अलाव जलाकर लोगों को ठंड से बचाने का काम नगर निगम कर रहा है। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में साफ सुथरे गद्दे, रजाई और कंबल के साथ पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ठंड से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। मुरादाबाद से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। ये लगभग 33 से 35 गाय हैं। कुछ नंदी हैं, कुछ गाय हैं, 33 गोवंश हैं। तो हमने पकड़ा था गुलाबबाड़ी चुंगी पे। अच्छा, वहाँ से हम काना गौशाला लेके आए, जो सरकारी गौशाला है। तो ये लोग कह रहे हैं हमारे पास स्पेस नहीं है, अब इनको किसी दूसरी गौशाला में शिफ्ट करेंगे। लगभग 2 घंटे से हम लोगों ने यह प्रयास किया कि यहाँ ये गोवंश निकल जाए। अच्छा, इनके पास स्पेस न होते हुए हम इन गोवंशों को स्टेशन के पास जो हमारे रैन बसेरे हैं, अलाव के जो पॉइंट है, उनका निरीक्षण किया गया है और सारी सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित भी पाई गई हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रैन बसेरों में अच्छी क्वालिटी के कंबल, साफ सुथरी व्यवस्था है। चूंकि आज परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के नाते बेड कम पड़े हैं, लेकिन हमने गद्दे और कंबल की उचित व्यवस्था की है। फायर एक्सटिंग्विशर तक भी लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई संदिग्ध तत्व, अवांछित तत्व रैन बसेरों में जाकर कोई घटना न कारित कर सके। इस संबंध में भी हमने पहचान पत्र, आधार की व्यवस्था रखी है कि वो दिखाने के बाद ही प्रवेश होता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आधार नहीं है या कोई पहचान पत्र नहीं है, तो अपना स्थायी पता नोट कराकर हम उसे यहाँ पर एकोमोडेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो शासन के निर्देश थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उसमें पहले भी डीएम सर और मेरे द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। आज हमारे और अपर नगर आयुक्त के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था शासन के निर्देशों के क्रम में चलती रहे। इसके अलावा क्योंकि सर्दी का माहौल है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अलाव की व्यवस्था देखिए आपने क्या रहा है। देखिए, अलाव के संबंध में ये अवगत कराना चाहूंगा कि करीब 160 से ज्यादा पॉइंट में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में भी टॉप 3 जिलों में मुरादाबाद नगरीय क्षेत्र का नाम लिया गया था। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे आम नागरिक हैं, सम्मानित जो हमारे वृद्धजन हैं, उनमें किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी को देखते हुए हमने न केवल रात्रि में बल्कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में बस स्टेशन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, स्कूल के सामने अलग से अलाव जलाने के निर्देश भी दे रखे हैं। इसके बावजूद कहीं कहीं से जहां मोहल्लों से या किसी पॉइंट से शिकायतें आ रही हैं या कहीं अतिरिक्त पॉइंट बनाने की बात हो रही है, वहां पे भी अपर नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि 160 से संख्या बढ़ा भी दी जाए और किसी भी तरीके से कोई कमी हम आने नहीं देंगे।